हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी डायरी का एक न्यू पेज मैं रीड करने जा रही हूँ। 24 अक्टूबर 2020 पेज। सर्दियाँ फिर से दस्तक दे रही हैं, फिर से सब कुछ रिपीट होगा। वही ठंडा मौसम, सर्द हवाएं, गर्म कपड़े, रजाई से उठने का मन नहीं करना, ये सब तो रिपीट हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें कभी रिपीट नहीं होती, वो चली जाती हैं हमेशा के लिए। समझ में आ रहा है? हर चीज़ रिपीट नहीं होती है, कुछ चीज़ें हमेशा के लिए चली जाएंगी हमारे पास से, जैसे कि समय, टाइम। ये साल, ये फिर से वापस नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अगर कोई कितना भी रिच है, ठीक है, वो कहे कि मैं सारी खुशियाँ खरीद सकता हूँ या कुछ भी मैं कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते हो। टाइम को कोई नहीं खरीद सकता। अपने अरबों खरबों रुपए लगा के भी तुम एक सेकंड तक वापस नहीं लेके आ सकते हो। बस क्या रहेगा, कुछ इम्प्रिंट्स छोड़ जाएंगे ये साल हमेशा के लिए हमारे पास, कुछ यादें छोड़ जाएंगी, कुछ मेमोरीज होंगी हमारे पास, कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे। बस यही होगा, लेकिन ये लौट कर वापस नहीं आएगा। होता है ना कि सब कुछ एक सर्कल में चलता है कि ठीक है, फिर से वही जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल फिर से आएगा। ठीक है, मंथ्स भी रिपीट होंगे, डेज भी रिपीट होंगे। जो डेट्स हैं हमारी 1 2 3 4 5 6 30 तक जाके फिर से 1 2 3 4 5 6 जो भी है। ओके, घड़ी जो हमारी 24 घंटे की है, अभी 6:30 बजे हैं, कल शाम को फिर से बजेंगे, परसों फिर से बजेंगे। लेकिन इस बीच जो चीज़ें जा रही हैं वो तो वापस नहीं आएंगी ना। तो यस, सब कुछ हर बार रिपीट नहीं होता। तो हमें कैसे यूज़ करना है अपने टाइम का, ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कितना प्रीशियस है, कितना अनमोल मैं कहूँ समय को, कि इसके बिना तो सच में कुछ भी नहीं है। इसकी वैल्यू हमें समझनी पड़ेगी। हमारी एक एक सेकंड की वैल्यू, आज का एक दिन गया तो वो हमेशा के लिए गया मेरी ज़िंदगी से, अब वो वापस नहीं आने वाला है। तो सेम वही बात मैं इम्पोर्टेंस या फोकस दिलाना चाह रही हूँ टाइम के ऊपर। अपने एक भी सेकंड को वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी मत करो। आज का दिन चला जाएगा, मैं क्यों दुखी होकर अपने आज के दिन को ख़राब करूं? मैं क्यों किसी की बातों को लेकर अपनी इतनी प्रीशियस टाइम को वेस्ट करूं? अगर मुझे पढ़ाई करनी है या मुझे कुछ भी करना है, जो भी मैंने अपने लिए डिसाइड किया है, कुछ गोल्स मैंने अपने लिए डिसाइड किए, अगर मैं उनको नहीं कर पा रही हूँ, तो ये लास्ट में किसकी मिस्टेक बनेगी? क्योंकि ऐसे करके एक एक दिन करके दिन तो बीत जाएंगे, मेरी लाइफ भी ऐसे ही बीत जाएगी। और लास्ट में क्या बचेगा मेरे पास? क्या बचेगा किसी के पास? रिग्रेट, रिग्रेशन, दैट्स इट, जिसको तुम कभी वापस जाके ठीक भी नहीं कर पाओगे। ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी अभी तक कि तुम बैक चले जाओ और फिर से वहाँ से अपनी एक नई कहानी शुरू करके एक नए अंजाम तक उसको पहुँचा दो। जो करते आए हो ना लास्ट तक, फिर वही तुम्हारी जो मंजिल है, जहाँ भी पहुँचोगे। तो क्यों वेस्ट करना है मुझे कुछ भी? चीज़ें रिपीट नहीं होती हैं हर बार। तुम बार बार झगड़ा कर रहे हो किसी से, ठीक है, फिर ठीक हो जाता है, फिर तुम्हारी लड़ाई हो गई, फिर ठीक हो जाता है। किसी भी रिलेशन की बात कर लो, लोग बोलते हैं ना फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है। चाहे आपका कोई भी रिलेशन हो, मान लो कोई फ्रेंड्स ही हैं या पार्टनर्स हैं, कपल्स हैं, ठीक है, भाई बहन हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सोल आपके लिए एकदम भर जाएगी। चीज़ें हर बार रिपीट नहीं होगी। तुम्हारा रिश्ता एक बार टूट गया ना, क्योंकि तुम उसको बार 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 तोड़ रहे हो, समझ रहे हो? तोड़ रहे हो, जोड़ रहे हो, तोड़ रहे हो, जोड़ रहे हो। एक टाइम ऐसा आएगा, वो इतना कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि कुल्हाड़ी होती है एक, उससे पेड़ को तुम काटते हो। तो क्या लगता है कि वो एक ही बार में कट हो जाता है? नहीं,
उस एक्स से, कुल्हाड़ी से बार बार वार किया जाता है, तब जाके आखिरी वार में वो जब चॉप हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उससे पहले किया गया था उसका कोई मीनिंग नहीं था। तो तुम ये जो बार बार झगड़ा कर रहे हो, ठीक है, तो वो आखिरी में जाके उस रिश्ते को ख़त्म कर देगा। सामने वाले का मन भर जाएगा तुमसे कि चाहते क्या है आखिरी। तो ये जो रिपीटेंस है ना, फिर कभी रिपीट नहीं कर पाओगे, फिर जाकर उससे झगड़ा नहीं कर पाओगे कभी भी। तो कुछ चीज़ें फिर रिपीट नहीं होती हैं, वो रिश्ता गया हमेशा के लिए। ऐसे ही अदर चीज़ों के लिए भी हम देख सकते हैं। कुछ गलत आदतें हमारी अगर हैं हमारे अंदर, तुम रिपीट करते रहो उसको बार बार बार, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा सच में रिपीट करने लायक नहीं बचोगे, क्योंकि तब तक सब ख़त्म हो चुका होगा। जैसे होता है ना, एक सिगरेट पीने वाला पी रहा है जब तक लास्ट तक अपने बिल्कुल सिस्टम को ख़राब ना कर ले, अपनी बॉडी को, एट लास्ट क्या करना पड़ेगा सोचो। इंसान ही नहीं बचेगा शायद या किसी और अदर कंडीशन में फंसा हुआ होगा, हेल्थ ट्रैप में। तब क्या करेगा, रिपीट कर पाएगा? नहीं। तो हमारे पास जो भी चीज़ें हैं ना, हमारे रिश्ते, हमारा प्यार, हमारी कहानियाँ जो हम बनाना चाहते हैं, किसी को पढ़ना है, हमारे गोल, उनको प्लीज़ प्लीज़ उनकी वैल्यू समझो। क्योंकि वही चीज़ कि जो हमें मिला हुआ है, अगर उसकी हम कदर नहीं करेंगे ना, तो वो बार बार रिपीट नहीं होगी। कोई तुम्हें प्यार दिखाए जा रहा है, लेकिन सामने वाले के प्यार को समझ ही नहीं रहे कि वो कहना क्या चाहता है, वो हमारे लिए करना क्या चाहता है। एक टाइम आएगा वो सोल तुम्हारे लिए शांत, उसके ऊपर फ़र्क पड़ना बंद, वो तुम्हें बोलना ही छोड़ दे शायद, क्योंकि माइंड में आ गया कि सामने वाले को नहीं समझना है, क्या करेंगे हम इससे बोल के, थक जाता है इंसान। तो ऐसे ही ये समझना है, वैल्यू करनी है हमें उन चीज़ों की, उस टाइम की, उस समय की, जो कभी लौट कर वापस नहीं आएगा, कभी रिपीट नहीं होगा। इस रिपीटेंस को अगर करना है ना, तो अच्छी चीज़ों के लिए रिपीट कीजिए चीज़ों को आप। थैंक यू सो मच। आई डोंट नो कि आपको कितना समझ में आया होगा, या फिर आपको ये बात जो मैं कहना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, अगर हम समझ कर इसके ऊपर बहुत गहराई से अगर चिंतन करें, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करने से हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। थैंक्स अ लॉट मुझे सुनने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।